हरिओम भक्तो। मैं ओगड़ बाबा मनपुराम आप सभी धर्म प्रेमी सज्जन माता बहन भाई बंधु संत समाज को हमारी तरफ से बारंबार प्रणाम। भूल चूक में अगर को हमसे कोई गलत शब्द हमसे निकल जाए तो हमें क्षमा करें। तो देखिए, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, माँ काली का कोई अगर भगत है, अभी जो कोई पूजा पाठ कर रहा है या पहले करता था, या माता की सवारी जिसपे भगत पे पहले आती थी, अब वो सवारी बंद हो गई है, या माता की सवारी खुल के नहीं आ रही है। वे थोड़ा कंपन हो जाता है शरीर में, साफ काफ़ी कुछ हो जाता है, लेकिन वो बोल नहीं पाती है और पूरा शरीर तोड़ मरोड़ देते हैं, लेकिन उनके मुख से आवाज़ नहीं निकलती है। और कईयों के जैसे कोई एक सवारी आने के बाद में दूसरी सवारी आती थी और वो भी बंद हो चुकी है, तो ऐसा कोई भगत है जिनकी सवारी खोलनी है, या जिसकी सवारी बंद हो चुकी है और या उसके खुल के नहीं आ रही है। अब कईयों के थोड़ा सवारी आती है लेकिन वो खुल के नहीं आती है, मुख से ज़्यादा इतना नहीं बोल पाती है। तो उसके लिए मैं एक बहुत ही सरल व एक साधना बताने जा रहा हूँ, जिसपे आपकी माता जी की पूजा आप करते हो तो आप पर सवारी खुल के आ जाएगी और सच्ची सवारी आएगी। और जैसे जैसे आप इस मंत्र को साधना को करोगे, तभी तभी आपके धीरे धीरे वो सवारी खुलने लग जाएगी। अगर बंद है तो खुल जाएगी, अगर नहीं आ रही है तो आने लग जाएगी, अगर आपके बोल नहीं रही है तो बोलने लग जाएगी। तो इसमें आपको ये नवरात्रा अगर कोई आपके अच्छा सा बीच में आ रहा है तो आप नवरात्रा में इसकी साधना बिठा सकते हो। नवरात्रा में इसकी आपकी साधना निर्धारा करनी होगी, तभी ये मंत्र सफल होगा। वैसे इसकी साधना 21 दिन की साधना है, बड़ी आसानी से कोई भी इसमें कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ सवारी खोलने का और माता जी का आशीर्वाद लेने का मंत्र है। इसमें काम कई किए जाते हैं। ये बंगाल का बहुत ही पावरफुल व शक्तिशाली में से महाशक्तिशाली एक मंत्र है, जिसका प्रयोग काफ़ी कामों में किया जाता है। लेकिन आपको अगर सवारी खोलना है तो उसी का ही आपको संकल्प लेके बैठना होगा और सवारी खोलने में ही आपका काम करेगा। तो अब सवारी खोलने के लिए मैं बता रहा हूँ, तो उसी का ही आप इस्तेमाल करें, अन्य काम में ये मंत्र को आप ना लें, क्योंकि इस मंत्र से काफ़ी काम होते हैं। मारण, उच्चारण, वशीकरण, बहुत सी क्रियाएं होती हैं जो एक ही मंत्र से ये काम करता है, इसी से काम लिए जाते हैं। तो मैं आपको इस बार में इसकी सवारी आने का जो विधान है वो बताने जा रहा हूँ इस मंत्र से। तो पहले आप मंत्र सुनिए। ओम क्रीम कालका, 16 वर्षीय जवान, हाथ में खड़क खप्पर लिए तीर कमान, गले नरमुंडमाला रहे शमशान, आओ आओ माँ काल का मेरा कहना मान, नहीं आओ माँ काल का तो काल भैरव की आन, शब्द साचा पिंड काचा फुरे मंत्र ईश्वर वाचा। मंत्र आप दोबारा सुन लीजिए। ओम क्रीम काल का, 16 वर्षीय जवान, हाथ में खड़क खप्पर लिए तीर कमान, गले नरमुंड माला रहे शमशान, आओ आओ माँ काल का मेरा कहना मान, नहीं आओ माँ काल का तो काल भैरव की आन, शब्द साचा पिंड काचा पूरे मंत्र ईश्वर वाचा। ये देखिए किसमें आन लगा हुआ है, बहुत ही पावरफुल मंत्र है, जिससे कम से कम इससे जितना भी काम आप लेना चाहो इस मंत्र से आप ले सकते हो। लेकिन ये सिर्फ आपको सवारी खोलने का एक मैं मंत्र बता रहा हूँ। हाँ, उसका विधि इसी सवारी खोलने से होगी, इसी की जिसमें मैं आपको सामग्री बताता हूँ। इस साधना काल में आपको जो बंद नारियल होते हैं वो बंद नारियल लाना होगा। हर रोज एक नारियल इसमें लगेगा, बंद गट्टा जो होता है नारियल का खोपरा होता है बंद, उसे लाकर हर रोज शाम को जब आपका साधना काल हो, उस समय आप इसको उस बंद नारियल को साधना काल से पहले जला लेवें। यानी कि ये क्रिया थोड़ा
बना लेवे उसका जोत बत्ती जो मैं बता रहा हूँ। उसमें आपको एक नारियल गट्ट लाकर उसको बीच में से काटना होगा। काटने के बाद में जो आधा हिस्सा का जो बना होता है बाटी टाइप या कोली टाइप बन जाता है, टोकरी टाइप ऐसे, तो उसमें आपको जो आधा कटा हुआ है नारियल उसे आप छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें डालना होगा। उसमें आपको तिल का तेल, थोड़ा तिल का तेल डालना होगा, थोड़ा लौंग डालना होगा, थोड़ा कपूर डालना होगा। यह चीज़ें डालकर आपको थोड़ा गूगल डालिए ओरिजिनल। उसमें डालने के बाद में उसे कपूर थोड़ा अच्छी तरह डालकर उसको आप जलाना होगा। जलाने के बाद में जैसे वो जैसे जोत बोल देते हैं उसको, जोत आ जाती है, जोत चलती रहती है। जब तक ये तेल उसमें इतना डालिए जितना भी वो आपकी जितनी साधना चले उस समय तक ये चले। इसे आप किसी एक अच्छा सा मजबूत पात्र हो उसमें रख सकते हो, तवे पे रख सकते हो, या कोई अन्य ऐसी स्थान हो जैसे ये इसका तेल बिखर भी सकता है, तो उसके थोड़ा इंतजाम करके इसको रखना होगा। अगर ये फटता है या धीरे से कटता है या गिर जाता है तो उसका तेल भी बिखर सकता है। इसके लिए आप उसका थोड़ा इंतजाम करके रखें। साधना काल में ये जोत आपकी चलानी होगी। जब आप के ये 21 दिन आपका मंत्र पूरा हो जाए तो इसी में आपको लास्ट में सुहार लगाकर इसका आपको हवन करना होगा 2 दिन। जिसका आपको हवन कुंड आपको धरती में बना सकते हो या अपने साधना स्थल पे जहाँ पे है वहाँ पे आप किसी प्रकार का कोई हवन कुंड लेकर 2 दिन आपको ये इसका हवन करना होगा। हवन सामग्री के लिए मैं आपको बता देता हूँ। गूगल, लोबान, लौंग, कपूर, छुआरा, तिल, मिश्री व अन्य कोई आप उसमें इतर मिला सकते हो। तो ये सारा सामान कूट पीस कर आप इसका 108 बार इसका आहुति देंगे एक दिन। दूसरे दिन भी 108 बार इसका आहुति देंगे। पहले ये मंत्र सिद्ध साधना आपका सिद्ध हो जाएगा, उसके बाद में आपका हवन हो जाएगा जिससे ये साधना आपकी संपूर्ण हो जाएगी। उसके बाद में आप पे जैसा भी आपका सवारी आ रहा है एक तो वो खुल जाएगा, और जिसके सवारी बोलती नहीं है वो बोलने लग जाएगी, और बंद पड़ी सवारी भी इसमें खुल जाएगी। तो आप ये कीजिए। मेरा आगे का मैं थोड़ा बताता हूँ तो उससे पहले मेरा नाम सुनिए। मेरा नाम ओगढ़ बाबा मनपुर राम, मैं राजस्थान का अनूपगढ़ जिला तहसील गठाना की पुरानी मंडी और रोड पे हमारा आश्रम है जी। हम यहाँ पे जो भी सत्कर्म होते हैं वो करते हैं। अगर किसी को कोई भूत बाधा का लगा हुआ और काफ़ी समय से लगा है और वो पीड़ित है और उनका इलाज कहीं पे नहीं हो रहा है और वो काफ़ी इधर उधर भटक रहे हैं, तो उनको भी हम यहाँ पे अच्छी तरह से उनका यहाँ पर उनको 1-2 दिन रख कर उनका अच्छी तरह से इलाज करके उनके भेजा जाता है। अन्य कोई काम जैसे किसी का शादी नहीं हो रहा है या किसी का पत्नी छोड़ के चला गया है या किसी को शत्रु परेशान कर रहे हैं या आपके शरीर पर किसी प्रकार का कोई अन्य कोई रोग है, तो इनका सभी का इलाज हम यहाँ पे करते हैं। हम शनिवार व रविवार के दिन आश्रम पर बैठते हैं। हमारा नंबर 9571043860। तो अब मैं आपको आगे बताता हूँ माता जी का जो जैसे आपका साधना कंप्लीट हो चुका है और आपका हवन भी हो चुका है, तो उसमें बाद में आप एक इसमें आपको एक दिन तय करना होगा। जैसे कि आपका शनिवार है, माता जी का मुख्य दिन होता है शनिवार। तो शनिवार के दिन आप माता जी का अच्छा पूजा लगाएं। पूजा लगाने के बाद में जैसा भी आपको अगर किसी का काम करना है या किसी का कोई जानकारी लेना है तो वैसा ही आपको जोत बनाकर वैसा आपको उस बंदे के या किसी के घर के बारे में या खुद के बारे में या किसी और अन्य चीज़ की जानकारी के लिए आपको वही जोत वैसा ही दोबारा बनाकर शनिवार के दिन, चाहे आप सुबह बना लीजिए चाहे आप शाम को बना लीजिए, जब आपको माता का सवारी लेना हो, अच्छी तरह से माता जी का पूजा पाठ करके उसके बाद में इसमें फूलों का, गुलाब के फूलों का एक अहम योगदान रहता है, जिसमें बिना गुलाब के फूलों ये पूजा नहीं की जाएगी आपकी। तो फूल अन्य ही प्रकार के इसमें फूल लगते हैं, लेकिन फूल का इसमें विशेष आपको ध्यान रखना होगा। शनिवार के दिन आप ऐसे जोत जला के माता जी का जो ये मंत्र है, इसी मंत्र को आप अपने मन से रटते रहिए तो आप पे माता जी का सवारी खुल के आ जाएगा।
जिससे आप लोगों का भला कर सकते हो, लोगों को किसी का दुख तकलीफ है उसको दूर कर सकते हो, अपना भला कर सकते हो, अपने परिवार का भला कर सकते हो। और आपका किसी प्रकार का आपका दुख है, क्लेश है, कोई पैसे का कमी है, या आपको संसार में लोगों का सिर्फ भला करना है, तो वो सभी काम इसी मंत्र से आप कर सकते हो। तो इसी के साथ ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे आप चैनल को सब्सक्राइबर, लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। इसी के साथ हरिओम 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 हरिओम।